राधे राधे। पीवीटी राधा के इस चैनल पर आपरो एक बार घणे घणे मानसु स्वागत है सा। मैं आशा करूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हो सो और श्री राधा कृपा सु राधा चरणारे मायने आपरो मन स्वस्थ और प्रसन्न हो सी। आज हमारी इस भक्त मंडली की कथा रे मायने आज हम पिंगला देवी जी की कथा को स्मरण करेंगे। पिंगला देवी की कथा जो कि एक वेश्या थी और वेश्या होने के बावजूद भी उनका चरित्र इतना पावन था कि उनके चरित्र का वर्णन श्री हित 84 में भी उनका वर्णन किया गया है। तो आओ आपा बिना किसी देरी के साथ आज ही पाणी ई भगतरी कथा प्रारंभ करा। राधे राधे। पिंगला देवी जी किसी परिस्थिति के कारण सु वेश्या बन गया था। वेश्या बनने के कारण वे बाद में सोना चांदी गहरा जेवर पहनकर आपरे तन ने सुशोभित कर कर लोगों ने आकर्षित करता था और उन्होंने बाद में ब्याणसु जी को धन प्राप्त होता तो विशु भी मोह माया रो यूज करता था, भोग रो उपयोग करता था। धीरे धीरे वो भोगरो माया जाल बढ़तो गयो और पिंगला देवी जी ई भोगरे माया जाल रे मायने चलता गया। पिछले जमाने रे मायने कहीं होतो कि भक्त मंडली बनती होती थी जिर मायने 5 उलेन 7 तक या फिर कई कई बार यानी संख्या ज़्यादा भी हो जाती थी। ये सभी लोग भक्त बनकर अलग अलग जगह रे माथे जाकर भगवान राम री कृष्ण जी री गीता रा याना संदेशा दिया करता था। जिका शास्त्रा रो ज्ञान है, जिको कृष्ण लीला है, गीता रो ज्ञान है, रामचरित्र मानस है, इत्यादि इत्यादि ये मुख्य जबानी से ही लोगों रे द्वारा पहुंचती थी। तो भक्त मंडली 3-4 लोग या फिर गणी गणी 10 भक्त मंडली ज़्यादा होकर भी एक भक्त मंडली बन जाती थी और गांव गांव शहर शहर घूमकर भगवान रो बखान किया करता था, भगवान रो गुणगान किया करता था। एक बार यही भगत मंडली पिंगला जी रे शहर मायने जावे और पिंगला जी रे शहर मायने यात्रा करता करता शाम हो जावे। शाम होए जन भक्त मंडली सोचे कि अब शाम रो निवास स्थल खोजो सा। तो खोजता खोजता एक बागान में चला जावे। बागान बड़ो सुंदर, श्री कृष्ण कृपा सु बड़ी सुंदर सुंदर तो कलिया खिलोड़ी, बड़ा सुंदर सुंदर वृक्ष और शहर सु थोड़ो सुख हल्को सुख दूर होने के कारण एकांत भी वहाँ पर हो। भक्त लोग सोचियो कि वाह कहीं जगह मिली है, बड़ी जोरदार जगह मिली है। आपा तो अठी ही ठाकुर जी ने स्थापना करके ब्याणी पूजा अर्चना ब्याणी आरती कर कर ब्याणी यथा उचित आपा भोग लगाकर कीर्तन करा। लोग सोचियो कि और अठी आपा रात ने आपा अपनो रात रो आसरो भी अठी ले लेसा। थोड़ी देर बाद में देखियो कि कोई बागान रे आसपास है कोनी तो सोचियो कि भाई मालिक कटी गयोड़ो होसी या फिर वो मालिक इन्हें खुलो छोड़ गयो है। तो चलो आपा कृष्ण भगवान री आज्ञा ले ई बागान रे मायने प्रवेश करा और बागान रे मायने आपा ठाकुर जी नी स्थापना करा। भक्त लोग बागान रे मायने गया, बागान रे मायने श्री ठाकुर जी री स्थापना करे। श्री ठाकुर जी री स्थापना कर ब्याणे यथा उचित भोग लगावे, स्नान करावे, फिर बाद में ब्याणे आरती की सब तैयारी करने लग जाए। आरती करे जो आरती रो मधुर गान होना शुरू होवे। धीरे धीरे घंटिया बाजे, शंख बाजे और एक मधुर धवनी रे साथे भगवान री लीला रो बखान करता हुआ आरती शुरू हो जावे। जब आरती रा बोल श्री पिंगला जी रे काना रे मन जावे तो वे सोचे कि वे कि आ आवाज तो अपने बागान से आ रही है। चालो आपा बागान में जान देखा कि हो कहीं रही है। पिंगला जी दौड़ता दौड़ता जावे और देखे कि बागान रे मायने तो बड़ो ही सुंदर मनोरम दृश्य है। भक्त लोग आप रे भगवान की सेवा कर रिया है, आप रे ठाकुर जी री, आप रे स्वामी जी री, आप रे धनियाणी की सेवा कर रिया है और वे ओ स्वरूप देख बड़ा प्रसन्न हुए। वे बिना कुछ बोले दूर से ही वो दृश्य देखता रहे और धीरे 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 ब्याणे मन रे मायने वैराग्य उत्पन्न होने लग जावे। ब्याणे मन रे मायने कृष्ण भगवान रे प्रति प्रेम जागना शुरू हो जावे। वे कहे कि इतना दिन तक मैं कितनी मत बुद्धि वाली हूँ, कितनी भ्रष्ट आचरण करियो, मारे जिको मन रे मायने मारो स्वामी विराजमान है, मैं बीरी तो सेवा छोड़ दी, बीरो स्मरण छोड़ दियो और बाहर रे लोगा रो मैं ध्यान रखन लागी, बाहर रे लोगा रो मन रखन वास्ते मैं वो काम करन लागी, धन रे वास्ते मैं वो काम करन लागी और लोगा ने प्रसन्न करने लागी। और जब तक मारे मन रे स्वामी मारो प्रीतम ने मैं छोड़ और दुनिया ने राज्य करवाने लागी। ब्याण धीरे धीरे मन रे मायने वैराग्य उत्पन्न हो जावे और वे
भगत और ठाकुर जी को बीच रे मायने संवाद होवे, कीर्तन होवे। धीरे दिन कीर्तन री वाणी ज्यों ज्यों मायने जावे, ज्यों ज्यों वैराग्य और उत्पन्न होने लग जावे। आंख्या रे मायनू आंसू ढड़कता जावे, ढड़कता जावे। फिर बाद में वे सोचे कि अब अपने द्वार माथे भगत आया है तो આપણો सौभाग्य होए। अब आपने भगतारी सेवा करनी चाहिए। भक्ता ने की ना की तो भोग की ना किसी प्रकार से आपने सेवा करनी चाहिए। पछ वे सोचे कि मैं तो वेश्या हूँ और धर्म रे अनुसार महात्मा लोग वेश्या रो भोग भी स्वीकार दान भी स्वीकार नहीं करे। पछ कहीं करा और मैं अगर वेश्या हूँ, अगर मारो कैदियों के बागान मारो है, आप आया स्वागत और बेनो ठा चाल लियो कि वो बागान तो एक वेश्या को है भाई, बागान से उठ कर चला जासी और काई ठा वो मनोरम दृश्य मन पाछो उपलब्ध होवे या नहीं होवे। पिंगला जी सोचवा लाग जावे, धीरे धीरे आंखों आंसू ढलता लाग जावे कि काई करूँ भगवान, मारे से बड़ी गलती होगी। मैं जीवित होकर भी अनजान बनी रही, जानते हुए भी अनजान बनी रही। शरीर रे मायने आत्मा रे मायने कदी नहीं झांकी हो और बाहर लोगों ने खुश करवाने लागती रही। आज मारे मायने वो सौभाग्य आयो है कि मैं आप रे भक्तारी सेवा करूँ। माखन सारा साधन है, धन भोग सब कुछ है, लेकिन मैं अखन ओ डर है कि कठी अगर यान ओ ठा चाल गयो कि ए तो वेश्या रो बगान है, ओ तो वेश्या रो बागान है, बे छोड़वा चला जासी, बे मारा भोग भी स्वीकार ना करेला। पिंगला जी हिम्मत करे कि भगवान मारे से गलती तो होगी, अब ओ जिको धन में कमाए हूँ ओ धन में आप ही सेवा रे मायने च लगा दूँ। और पिंगला जी ओ सोच एक थाल रे मायने, एक बड़ो सोने रो थाल रे मायने आप री जितनी कमाई करोड़ी है भी सारी कमाई ने रख देवे। जितना ही सोना चांदी जेवर जेवरात हीरा मोती जिको भी बे आप रे ई वेश्या रे धंधा सु जिको भी काम रे मायने सु जिको भी बे कमावे बा राशि बे थाल रे मायने रख देवे। और वे ई थाल ने ले जान धीरे धीरे ले जान वे भक्त लोगारे द्वार भक्त लोगारे बागान रे मायने चला जावे, भक्ता रे पास आवे। एक रे मायने तो एक तरफ तो मन रे मायने भय लागे कि कटी भगत लोग क्रोध कर लियो और अस्वीकार कर और बागान में चला गया जन तो काई होसी। और दूसरी जगह प्रेम जावे कि आहा आज मैं निवृत्त होगी, आज मैं तो न्याल होगी, आज मारा मन रा पाप करोड़ा दूर होने लाग रहा है, आज मन मारो प्रीतम मिल रही है, आज मन संसार को ज्ञान मिल रही है। और वे ओ सोच समझ कर भगवान को नाम लेकर भक्त लोग खन जाप रहे और पूरो वृतांत है रे ज्यों बताने लाग जावे कि मैं एक वेश्या हूँ, ओ बागान आपरो मारो है, आज मन आपरो सौभाग्य मिलियो और मैं अब कृष्ण भक्ति रे मायने हूँ, मन वैराग्य आ गयो है, मारे मन रे मायने ज्ञान उत्पन्न हो गयो है। अब कृपया करके आप आज छोटी सी तुच्छ जिको भी मैं कुछ कमाई हूँ वो पाप रो घड़ो ओ अधन माया आथे स्वीकार करो। अब ज्यों धर्म रे मायने कह रखे है कि भगत लोग वेश्यार को किसी भी देवड़ो दान स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि इस सु भजन रा मार्ग कम खराब हो जावे और अनीति रे मायने मन लाग जावे। भगत कहवे कि मैं आप रो धन तो स्वीकार भी नहीं कर सका और करा भी, अगर कर भी लवा तो माने वास्ते वो धन काई काम रो। आप ही बताओ मैं धन को काई करा बताओ। मानकन तो माना ठाकुर जी है और मान ठाकुर जी की सेवा करने वास्ते तो माने धन कठो भी उपलब्ध हो जावे, तो मैं आप रे धन सो काई करला। पर हाँ भगत लोग स्वीकार कर ले धन ने और भगत लोग भक्ति देख ले ब्यांड मन रे मायने कि हाँ हाची मायने ब्यांड मन रे मायने पिंगला जी रे मन रे मायने भक्ति अब जागृत होगी। बे पिंगला जी ने कहे कि आप यूं करो, आप ई धन सु एक चौको सो सोनेरो मुकुट बनाओ, बढ़िया सोनेरो मुकुट बनाओ और जितो भी धन है और आपरे पास में ठाकुर जी रो मंदिर है, ये ठाकुर जी मंदिर मायने भगवान ने सर माथे वो मुकुट चढ़ा दो। पिंगला जी घना राजी होवे। पिंगला जी कहे कि वाह आज माने पूरे पाप रो कर्म रो घड़ो है वो मारो आज दूर हो जाए और अब मैं एक पवित्र जीवन यापन करवा लाग जाऊँ। मैं हमारे भगत और भगवान रे रिश्ता रे मायने आउन लाग जाऊँ, मैं वहाँ भगवान की शरण में आउन लाग जाऊँ। पिंगला जी सारा धन ने इकट्ठा कर जोरी सु एक चौको सो बढ़िया सो सोने रो मुकुट बनान भगवान रे मंदिर में चढ़ा लागे। अब देखो भगवान क्या क्या परीक्षा लेवे भक्ता की, आप देखता रहिजो। भगवान जी बे पिंगला जी मंदिर मायने प्रवेश करवा लागे, मंदिर
चौकिया चढ़े ज्यों ही पगरे माइन जाते ही ब्याणे मासिक धर्म शुरू हो जावे। मासिक धर्म ज्यों ही शुरू हो जावे बे पछी मंदिर मायने प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि एक तरफ आपने धर्म रे किताबा रे मायने भी केवड़ो है कि मासिक धर्म होने के कारण कम से कम 3 दिन तक तो भगवान ने सेवा रे मायने नहीं आना चाहिए। बे पाछा दौड़ा दौड़ा भक्त लोगा खन जावे और आपकी समस्या बतावे कि मैं मारो मुकुट मारा सांवरा ने चढ़ाई नहीं सकूं, मैं तो मासिक धर्म रे मायने आ गई। कांई ठा मनियो लागे कि भगवान मने चावे ही कोनी, मने स्वीकार ही करनो नहीं चाह रहा है। भक्त लोग कहे कि नहीं नहीं, भगवान तो बड़ा गजबरा आदमी है, ब्याने तो कोई एक बार नाम ही ले लो खाली, बे तो चाहे कितई 700 करोड़ जन्म रा पाप करोड़ा दूर दुख दूर की कौन देखे, बे मन देखे। और मन रे मायने जे थानी भक्ति जागोड़ी है तो की फर्क नहीं पड़े थे, चाहे मासिक धर्म रे मायने हो, चाहे आप वेश्या हो, चाहे आप कितई पाप करोड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़े। आप जाओ मंदिर मायने बेझिझक जाओ और भगवान रे मूर्ति रे माथे ओ मुकुट आप खुद आप रे हाथा सु ही अर्पण कर दो। ज्यों ही वे मंदिर रे मायने प्रवेश करने लागे पुजारी ने भी आप बात पतो चाल जावे कठू उड़ती उड़ती सु, और पुजारी भी बयान रोक देवे कि नहीं सा आप मासिक धर्म में हो, आप मंदिर रे मायने यूं प्रवेश नहीं कर सको। वे भगत लोग पुजारी ने समझावे कि ना ए धर्म ए नियम ये तो सामान्य लोग वास्ते है सा, ए भक्तारे वास्ते कोनी। भगत तो जब मन नो जुड़ गयो फिर बाद में शरीर रो काई मतलब है, शरीर कटे कटे बयाने रोग सी आप ही बताओ। शरीर की कोनी मन सु अगर भगवान जुड़ गयो तो शरीर रो कोई मेल नहीं, कोई पाप नहीं, कोई बात नहीं, आप ही भगत ने जावा दो। पुजारी भक्तारी मात मान लेवे और बाद में पिंडला जी ने जावन देवे। पिंडला जी ज्यों ही मंदिर में मायने प्रवेश करे और भगवान ने मुकुट चढ़ाने वास्ते आवे तो भगवान ब्यानो मुकुट स्वीकार करने रे संकेत के रूप में स्वयं वह मूर्ति पिंगला जी रे आगे झुक जावे। इस प्रकार झुके कि बे ओ मुकुट चावे कि बे मार सर पे ओ मुकुट स्वीकार होए, और बे ई वास्ते आपरे सर ने बा मूर्ति रो सर ऑटोमेटिक ही झुक जावे। और पिंगला जी खुशी खुशी आप रो जी को वो मुकुट है वो भगवान ने सर माथे अर्पण कर दे, सर माथे सुशोभित कर दे। यो देखकर पूरी भक्त मंडली राजी हो जावे कि वाह भाई वाह, भक्त हो तो एड़ा जन आगे भगवान तिलोकीरा नाथ भी झुक जावे। और मंदिरा पुजारी और पूरा नगर वाला जब ओ दृश्य देखे तो ब्याणी बन में भगवान की एक अनुपम छवि भक्ति शुरू होवा लग जाए। धन्य हो पिंगला जी और भगवान धन्य हो आप, जो भक्ता रहो कितना भी करोड़ पाप करोड़ा दुख दूर कितना भी क्या मन में कितो ही द्वेष भाव की ना, अगर खाली एक बार आपा जे मन रे मायने नाम लेला आपण सांवरा रो, आपण सांवड़ो आपने न्याल कर देवे, आपण सांवरो आपणे मन रे पवित्र कांच रे कढ़ाई कर देवे। एक 3 लोग रो नाथ जिरे धन संपदा काई री कमी नहीं है, वो तो खाली आंखें बंद करे तो नई नई दुनिया तैयार हो जावे, नई नई धन रतन आभूषण धन माया सब कुछ तैयार हो जावे। माँ लक्ष्मी तो ब्याणी सेवा रे महीना हाजिर रहे, बिन काई री धन री कमी है, लेकिन भाव देखे सा भाव जट भाव है बट भगवान झुके है सा, बट भाव झुके है। तो आज अपने आ पिंगला देवी जी की कथा पूर्ण हुई। मैं आशा करूँ आपने आ कथा बहुत पसंद आई होला। अगर इन मायने कोई छोटी मोटी या बड़ी गलती होवे तो आप इन भगत ने बच्चों जान क्षमा करजो, और पीबीटी राधा रे इस चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करजो ताकि आप और बड़ा बड़ा महान भक्तारी कथा सुन पाओ। राधे राधे, राधा कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपका ध्यान सदैव राधा चरणों में लगा रहे, यही मैं राधा से आशा करता हूँ। राधे राधे।